नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2026 का सबसे ट्रेंडिंग मुद्दा है वो है नीट 2026। जी हाँ, आप सब जानते होंगे कि नीट का पेपर टेलीग्राम पर लीक हो गया था। आप देखिए कि आज के समय में पेपर लीक होने का स्तर भी इतना गिर गया है कि टेलीग्राम पर हो जाता है, एक छोटे से 2-4 अंक के पासवर्ड होते हैं और पूरा पेपर आपके सामने होता है। पहले न्यूज़ आई कि गैस पेपर जो कि 600 मार्क्स का था वो लीक हुआ था, लेकिन उसके बाद टेलीग्राम पर पूरा पेपर ही लीक हो गया था। आज हम बात करेंगे आखिरकार पेपर लीक क्यों होता है? पेपर लीक होने का मुख्य कारण ये है कि जो मिडल क्लास लोग होते हैं वही पेपर खरीदते हैं। क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं वो 1 डेढ़ करोड़ 2 करोड़ रुपए में आराम से एमबीबीएस कर लेते हैं। आपको बताएँ कि एमबीबीएस करने के लिए आपको पैसे चाहिए, लेकिन मिडल क्लास लोग होते हैं उनका मार्क्स कम आते हैं या फिर जो जो मेडिकल कॉलेज होते हैं वहाँ पर मेन चीज़ होती है डोनेशन। अगर आपकी अच्छी रैंक नहीं आती, अगर आप अच्छे रैंक होल्डर नहीं हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा डोनेशन देना पड़ेगा। और अगर आप 1 करोड़ रुपए डोनेशन दे रहे हो, अगर आपकी रैंक थोड़ी-सी इम्प्रूव हो जाएगी 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए खर्च करने से आपका वो डोनेशन मात्र 5 लाख रुपए हो जाएगा। तो कहीं न कहीं मिडल क्लास अपना फैमिली मतलब प्रॉफ़िट ही देख रहा है। दूसरी बात है कि जो मेडिकल फ़ील्ड में आज भी मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड है। बाकी दूसरे फ़ील्ड में भी है, लेकिन मेडिकल फ़ील्ड में सिक्योर। और रही बात नीट का एग्ज़ाम, तो सिर्फ़ एक सिंगल पेपर से ही पूरा आपका फ्यूचर डिसाइड हो जाता है। आप जेईई का देखोगे तो 2 स्टेज है, सीए का देखोगे तो बहुत ज़्यादा स्टेज है, तो वहाँ कोई लीक होने का वो चांसेस भी नहीं होता है। रही बात करेंगे कि जो हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है उस पर राजस्थान के जो मदन दिलावर है, क्योंकि जो पेपर लीक का जो मेन तार है वो राजस्थान के सीकर से इम्पोर्टर से निकले। तो मदन दिलावर ने कहा है कि नीट का पेपर लीक हुआ कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। तो हालाँकि मदन दिलावर हमेशा जीतते हैं, तो उनका बस कारण है राम मंदिर है या हिंदू मुस्लिम करके। मदन दिलावर के अंदर कोई शिक्षा मंत्री जैसा कोई मुझे योग्य मतलब कोई योग्यता लग भी नहीं रही है। मदन दिलावर के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। और आप राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर और राजस्थान की वर्तमान में हालत क्या है, नई कोई सीट हो रही है, नई कोई भर्ती आ रही है, नई रीट हो रही है। तो कहीं न कहीं जो आप राजस्थान के जो मदन दिलावर है उनको सीरियस ले ही ना, क्योंकि उनका कुछ वो हमेशा अलग-अलग बातें करते हैं, गायों की, कभी गधों की, कभी कुछ। आप देखिए कि नीट जो कि 23 लाख का बच्चों का भविष्य है उसको बोल रहे हैं कि कोई मुद्दा ही नहीं है। कहीं न कहीं अब कांग्रेस ने भी एक दूसरा एलिगेशन लगाया है कि जो नीट का जो मुद्दा है, उस मुद्दे को कहीं न कहीं बीजेपी साइडलाइन करने की कोशिश कर रही है और जो पेट्रोल का, डीज़ल का, इन चीज़ों को सामने ला रही है। लेकिन पेट्रोल, डीज़ल भी अभी मुख्य मुद्दा हो चुका है, क्योंकि वर्तमान में स्टोरेज ज़ीरो हो चुका है और आने वाले दिनों में वापस हमें बैलगाड़ियों पर भी जाना पड़ेगा। लेकिन वो अलग बात है, अब 21 जून को वापस नीट का एग्ज़ाम होगा। आप सभी को शुभकामनाएँ, आप वापस तैयारी करें अच्छे से। और जो हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उनका भी कुछ ज़्यादा अच्छा रवैया नहीं। कल उन्होंने कोई जवाब भी नहीं दिया, बस कहा है कि फीस नहीं ले। अरे आप फीस भाई ले, किस मुँह से फीस आप वापस माँग सकते हो यार? आपकी इतना बड़ा लो फॉल है, आपने इतनी बड़ी गलती की और आप बोल रहे हैं हम फीस नहीं, आप बोल रहे हैं हम सीबीटी करवाएँगे, तो पहले ही करवा देते। पहले आपने जो कमेटी 2024 में बनाई थी, उस कमेटी ने बोला था कि आप कंप्यूटर बेस्ड करवाइए। कहीं न कहीं जो वर्तमान में हमारी शिक्षा नीति है, उसमें बहुत ही बड़े सुधारों की आवश्यकता है। और जो सरकार है, उसमें भी पढ़े-लिखे लोगों की आवश्यकता है। और सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग बात है जो हमारे जो राज्यसभा के सांसद हैं, जो कि पहले आम आदमी पार्टी से थे, राघव चड्ढा जी, वो भी उनका बस चुप रह गए। वो पहले फ्लाइट की समोसे की बात करें, अरे जो व्यक्ति 10,000 की टिकट खरीदा है वो ₹100 का समोसा भी खरीद लेगा। लेकिन आप 23 लाख युवाओं की बात नहीं कर रहे हो। आप नीट का इतना बड़ा पेपर लीक हो गया, उसके बाद मतलब इसका मतलब आप इतने दिन अपनी राजनीतिक रोटियाँ ही सेक रहे थे। इंडिया के अंदर सभी पॉलिटिशियन एक ही जैसी है। लेकिन हम कल्पना करेंगे हम ऐसे ही कि आने वाले दिनों में हमारी एजुकेशन सिस्टम में कुछ नए एजुकेशन लोग हैं, शिक्षा से जुड़े हुए कुछ शिक्षक भी आए। लेकिन कुछ बात ये भी चल रही है कि शिक्षा से जुड़े हुए लोग भी जो बड़ी-बड़ी कोचिंगों से जुड़े हुए भी इस पेपर लीक में साथ हैं। लेकिन अब क्या करें यार, पूरा सिस्टम ही ऐसा है, 140 करोड़ की उनसे क्या। और इतना बड़े कोई पेपर करवाना इतना भी कोई नामुमकिन काम नहीं है, लेकिन बहुत ही मुश्किल भी काम है, क्योंकि एक ही दिन में अगर एक ही पेपर पूरे देश के अंदर करवाना बहुत बड़ी बात होती है। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में वापस अच्छा नीट का पेपर होगा और आपका सिलेक्शन